हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वीकली करंट अफेयर्स आज देखते हैं और इसमें हम 20 नवंबर से 27 नवंबर तक की जो महत्वपूर्ण घटनाएं, जो महत्वपूर्ण समाचार हुए हैं वो सभी इसमें देखते हैं। इसमें पहली न्यूज़ है आपके सामने कि मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है। तो याद रखना अच्छे से, मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब सेनेस पलासियोस ने जीता है और ये निकारागुआ की रहने वाली हैं। और 2023 में जो ये 72वें नंबर की जो प्रतियोगिता हुई है, ये मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता, ये सैन सल्वाडोर में हुई है। और याद रखना, इन्हें जो ताज पहनाया है 2022 की विजेता आर बोनी गैम्ब्रियल ने सेनिस पलासियोस को यह ताज पहनाया है। आपको पता होगा भारत की भी मिस यूनिवर्स 3 महिलाएं पहले रह चुकी हैं दो, और सबसे पहली हैं सबसे पहली भारत की मिस यूनिवर्स हैं सुष्मिता सेन, जिन्होंने 1994 में खिताब जीता था। उसके बाद बनी थी लारा दत्ता, जिन्होंने 2000 में जीता था, और 2021 में मानसी झिल्लन ने जीता था। और देखो, सौंदर्य प्रतियोगिता में थाईलैंड की एंटोनिया पोर्सिल्ड ये फर्स्ट रनर अप रही हैं। इसमें एंटोनिया पोर्सिल्ड। आगे देखो, पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने। तो याद रखना, पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर सौरव गांगुली को बनाया गया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान थे और अब सौरव गांगुली को बनाया गया है। भारत और किस देश के विशेष बलों के बीच वज्र प्रहार 2023 अभ्यास शुरू हुआ है। तो याद रखना, भारत और अमेरिका के बीच किया जाता है ये वज्र प्रहार, और इसका 2023 का ये युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। इसके विशेष बलों के बीच किया जाता है ये। आइए देखो इसमें, और इसका ये 14वां संस्करण हुआ है। मेघालय के संयुक्त प्रशिक्षण नोड उमरोई में हुआ है। ये 14वां संस्करण है, ये याद रख लेना। और इसका आयोजन 21 नवंबर से 11 दिसंबर 2023 तक चलेगा। 21 नवंबर से 11 दिसंबर 2023 तक। 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है। 26वीं बार जीता है विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब। तो याद रखना, इसको जीता है पंकज आडवाणी ने, ये भारत के ही हैं, और इन्होंने 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता है। याद रखना, इन्होंने जो खिताब जीता है फाइनल में भारत के ही सौरभ कोठारी को हरा दिया है, और अंतर है इनका 1000 के मुकाबले 416, यानी 416 के मुकाबले 1000 से ये विजयी रहे हैं। आगे देखो, दीप्ति बबूता को किस भाषा का दाहान पुरस्कार प्राप्त हुआ है। दीप्ति बबूता को किस भाषा का दाहान पुरस्कार। तो याद रखना, ये इन्हें पंजाबी भाषा का, दीप्ति बबूता को पंजाबी भाषा का ये दाहान पुरस्कार मिला है। किस भाषा का? पंजाबी भाषा का। देखो, दाहान पुरस्कार पंजाबी भाषा में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार है, और इसका लक्ष्य दुनिया भर में पंजाबी समुदायों को एकजुट करना और वैश्विक स्तर पर पंजाबी साहित्य को बढ़ावा देना है। क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब, इसको ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में भारत को हरा करके जीत लिया है, और इसका फाइनल गुजरात के अहमदाबाद स्टेडियम में, यानी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में किया गया था, और इसको ऑस्ट्रेलिया ने 6वीं बार जीता है, और फाइनल में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। इससे पहले देखो, ऑस्ट्रेलिया ने 1987 में, 1999 में, 2003 में, 2007 में और 2015 में जीता है ये विश्व कप का खिताब। भारत 2 बार जीत चुका है, 1983 में और 2011 में। वेस्ट इंडीज़ भी 2 बार जीत चुका है। पहला विश्व कप जो हुआ था उसको सबसे पहले वेस्ट इंडीज ने ही जीता था। किस केंद्र शासित प्रदेश के किश्तवाड़ जिले की केसर को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो याद रखना, आपको पता होगा किश्तवाड़ ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है, तो जम्मू कश्मीर के ये केसर को जीआई टैग दिया गया है। जम्मू और कश्मीर में किश्तवाड़ जिले के केसर को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग दिया गया है। केसर को जम्मू के किश्तवाड़ क्षेत्र के कुछ हिस्सों में उगाया जाता है। जीआई टैग अधिनियम 1999 का है। जीआई टैग अधिनियम 1999 का।
और 10 वर्ष के लिए दिया जाता है ये जीआई टैग जो दिया जाता है, और पेटेंट 20 वर्ष के लिए दिया जाता है। 51वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2023 में बेस्ट कॉमेडी का अवार्ड किसे दिया है या किसको मिला है? 51वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2023 में बेस्ट कॉमेडी का, तो याद रखना ये भारत के वीर दास हैं, इन्हें मिला है ये कॉमेडी का। और आपको पता होगा इंटरनेशनल एमी जो अवार्ड है ये टेलीविज़न के क्षेत्र में दिया जाता है, और संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है, संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी अवार्ड। देखो 51वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड में कॉमेडियन वीरदास ने कॉमेडी के लिए इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीता है, ये बता दिया था मैंने। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर एकता कपूर को डायरेक्टरेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और यह पहला मौका है जब किसी भारतीय को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का शुभारंभ किस राज्य में हुआ है? 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का शुभारंभ, तो याद रखना इसका शुभारंभ भारत के राज्य गोवा में किया गया है। 54वां ये अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल है और इसका आयोजन गोवा में। 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ये गोवा में। उद्घाटन समारोह बम्बोलिम के श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया है। देखो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 का। वर्ष 2022 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार संयुक्त रूप से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA और ट्रेड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया को प्रदान किया गया है। या फिर ऑप्शन में देख लो, ऑप्शन में जो आंसर दिया हुआ है कोविड-19 योद्धाओं के अथक प्रयासों के लिए कोविड-19 के जो योद्धा हैं उन्हें दिया गया है ये पुरस्कार, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। आगे देखो हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान, हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान, तो याद रखना इसको शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है ये हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान। और सरकार ने छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया है, यानी हर बच्चे के लिए समान अवसर दिए जाएंगे। और अभियान का विषय है जेंडर इक्वलिटी एंड केयर एंड सपोर्ट। जेंडर इक्वलिटी एंड केयर एंड सपोर्ट इसका विषय है, याद रख लेना। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए किस देश का दौरा किया है? सेना प्रमुख हैं जनरल मनोज पांडे, इन्होंने रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए किस देश का दौरा किया है? तो याद रखना इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दक्षिण कोरिया का दौरा किया है इन्होंने। और देखो 20 नवंबर का दिन है ये, भारतीय कोरियाई संबंधों के इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण है। इसी दिन भारतीय सेना की 60 पैरा फील्ड एम्बुलेंस 20 नवंबर 1960 को कोरियाई युद्ध के दौरान आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए दक्षिण कोरिया के बुसान में उतरी थी। यानी जब दक्षिण कोरिया का युद्ध चल रहा था तब उस टाइम भारतीय जो एम्बुलेंस थी 20 नवंबर 1950 को उसकी सहायता के लिए बुसान में गई थी। इंडोनेशियाई मास्टर्स 2023 गोल्फ टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? इंडोनेशियाई मास्टर्स 2023 गोल्फ टूर्नामेंट का खिताब, तो याद रखना इसको जीता है गगनजीत भुल्लन ने। गगनजीत भुल्लन ने एशियाई नहीं इंडोनेशियाई मास्टर्स 2023 गोल्फ खिताब गगनजीत भुल्लन ने।
भारत के गगनजीत भुल्लन ने इंडोनेशियाई मास्टर्स 2023 गोल्फ टूर्नामेंट में अपना 11वां एशियाई टूर खिताब जीत लिया है। गगनजीत भुल्लर भारतीय पेशेवर गोल्फर हैं। लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री कौन बने? लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री, तो याद रखना ये बने ल्यूक फ्रीडेन। कौन बने? ल्यूक फ्रीडेन। लुइक फ्रीडेन लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री बने। लुइक फ्रीडेन लग्जमबर्ग की क्रिश्चियन सोशल पीपल्स पार्टी यानी CSV से संबंधित हैं और CSV 29% वोट के साथ 60 में से 21 सीटें जीतकर पहले स्थान पर रही है। याद रखना ल्यूक फ्रीडेन ये लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री बने। किस राज्य ने अंतर्देशीय मछली पालन में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो याद रखना अंतर्देशीय मछली पालन में ये उत्तर प्रदेश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उत्तर प्रदेश ने, ये देखो उत्तर प्रदेश ने मैदानी क्षेत्र में अंतर्देशीय मछली पालन में पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। इसकी घोषणा मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने की है। किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र बाहरी लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष चुना गया है? संयुक्त राष्ट्र बाहरी लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष तो ये चुना गया है शक्तिकांत दास को। नहीं, सॉरी, ये शक्तिकांत दास को नहीं, गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया है। किसको? गिरीश चंद्र मुर्मू को संयुक्त राष्ट्र बाहरी लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया है। और ये गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं यानी CAG हैं। और CAG का उल्लेख है संविधान के आर्टिकल 148 से 151 तक, याद रख लेना अच्छे से। उन्हें 20 से 21 नवंबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र बाहरी लेखा परीक्षक पैनल के 63वें सत्र के दौरान उपाध्यक्ष चुना गया है। किस राज्य सरकार ने घोल मछली को स्टेट फिश के रूप में घोषित किया है? घोल मछली को स्टेट फिश घोषित किया है। ये गुजरात राज्य ने, गुजरात ने घोल मछली यानी गोल्ड फिश भी कहा जाता है इसे, को स्टेट फिश के तौर पर चुना है। गुजरात के CM हैं भूपेंद्र पटेल। इन्होंने वर्ल्ड फिशरीज डे के मौके पर यह ऐलान किया है। वर्ल्ड फिशरीज डे के मौके पर किस देश में दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? सिंगल साइट, सॉरी ये क्या हो गया? सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है UAE में। कहाँ पर? UAE में। किस देश में? सॉरी, ये देखो संयुक्त अरब अमीरात ने अबू धाबी से 35 किलोमीटर दूर स्थित दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट और सौर ऊर्जा संयंत्र 2 गीगावाट अल धफ्रा सोलर फोटोवोल्टिक इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। याद रखना ये दुनिया का सबसे बड़ा है। 2 गीगावाट अल धफ्रा सोलर फोटोवोल्टिक इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट है ये। पहली स्वदेशी नौसेना एंटीशिप मिसाइल का सफल परीक्षण भारतीय नौसेना ने किसके साथ किया है? तो याद रखना भारतीय नौसेना ने पहली स्वदेशी नौसेना एंटीशिप मिसाइल का जो परीक्षण किया है ये DRDO के साथ किया है। किसके साथ? DRDO के साथ। ऑप्शन C सही है इसका। साहित्य का JCB पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ये JCB पुरस्कार। और याद रखना ये दिया गया है पेरुमल मुरुगन को। JCB पुरस्कार 2023 का पेरुमल मुरुगन को, याद कर लेना। अच्छा क्वेश्चन है ये, पूछने की संभावना अधिक है इसको। किस JCB पुरस्कार 2023 का किसे दिया गया है? पेरुमल मुरुगन को। तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन ने उपन्यास फायरबर्ड के लिए
या ऐसे देखो, तमिल लेखक हैं ये पेरुमल मुरुगन। इन्हें उपन्यास फायरबर्ड के लिए साहित्य का जेसीबी पुरस्कार 2023 दिया गया है, जेसीबी। और फायरबर्ड का जन्नी कन्नन द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है, जो इनके द्वारा ये लिखी गई है ये फायरबर्ड, इसका अनुवाद अंग्रेजी में अनुवाद जन्नी कन्नन द्वारा किया गया है। साहित्य के लिए जेसीबी पुरस्कार के विजेता को 25 लाख रुपए और अनुवादक को 10 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाता है। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 किस देश में आयोजित किया जाएगा? अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2023 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो याद रखना, जो अभी हुआ था उसको तो भारत ने जीता था, और जो ये होने वाला है 2024 में, ये पहले तो श्रीलंका में होने वाला था, लेकिन श्रीलंका बोर्ड की वो जो मान्यता थी उसको रद्द कर दिया था आईसीसी ने। इस वजह से इसको करने का फैसला लिया है दक्षिण अफ्रीका में। अब जो 2024 में जो अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप खेला जाएगा उसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा। देखो, और आपके सामने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के बोर्ड ने अगले साल होने वाले पुरुष अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप को श्रीलंका से दक्षिण अफ्रीका स्थानांतरित कर दिया है। बिल्डिंग पार्टनरशिप्स इंडिया एंड इंटरनेशनल कॉरपोरेशन फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटीज पुस्तक को किसने लिखा है? देखो कितनी छोटी बुक है ये। याद रखना अच्छे से, बिल्डिंग पार्टनरशिप इंडिया एंड इंटरनेशनल कॉरपोरेशन फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटीज, इस पुस्तक को लिखा गया है हिमाद्री दास के द्वारा। किसके द्वारा? हिमाद्री दास के द्वारा, ऑप्शन सी। और इसका विमोचन किया गया है भारत के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ के द्वारा। आगे देखो, किस राज्य सरकार के द्वारा स्कूल शेड्यूल कार्यक्रम में बदलाव किया जाएगा? स्कूल शेड्यूल कार्यक्रम में बदलाव किया जाएगा, यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार नई शिक्षा नीति यानी एनईपी लागू करेगी, जिससे स्कूलों में पढ़ाई के घंटों में कटौती की जाएगी। स्कूलों में 29 घंटे पढ़ाई होगी। सोमवार से शुक्रवार तक कक्षाएं 5 से 5.5 घंटे लंबी होंगी, यानी 5 से 5.5 घंटे तक चलेंगी और 29 घंटे पढ़ाई की जाएगी। हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद का आयोजन कहाँ हुआ है? हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद का आयोजन, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है और इसका आयोजन 15 से 17 नवंबर तक किया गया था। हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद भारतीय नौसेना का एक शीर्ष स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन है। अदरिंग एंड बिलोंगिंग इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित समावेशन सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? अदरिंग एंड बिलोंगिंग इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित है समावेशन सूचकांक 2023 में। किसमें? समावेशन सूचकांक 2023 में, और इसको जारी किया गया है अदरिंग एंड बिलोंगिंग इंस्टीट्यूट द्वारा। तो इसमें भारत जो है 117वें स्थान पर है। कौन से पर? 117वें पर। संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में अदरिंग एंड बिलोंगिंग इंस्टीट्यूट यानी ओबीआई द्वारा प्रकाशित समावेशन सूचकांक में भारत दुनिया के 129 देशों में 117वें स्थान पर है। किस राज्य में निजी क्षेत्र में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण देने वाले कानून को हाईकोर्ट ने असंवैधानिक बताकर रद्द कर दिया है? बताओ, किस राज्य में निजी क्षेत्र में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण देने वाले कानून को वहां के हाईकोर्ट ने असंवैधानिक बता करके रद्द कर दिया है? याद रख लेना। इसके बारे में बता दूं आपको कि देखो, पंजाब और हरियाणा का हाईकोर्ट एक ही है और इसमें जो हाईकोर्ट ने 75% आरक्षण देने वाले कानून को रद्द कर दिया है, इसको कर दिया है हरियाणा के
युवाओं के लिए आरक्षण देने को रद्द कर दिया है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, हरियाणा। इसमें देखो, हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि संविधान में स्पष्ट है कि जन्म के स्थान पर या स्थायी पते के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जा सकता। स्पर्म वेल के लिए दुनिया का पहला समुद्री संरक्षित क्षेत्र किस देश में बनाया गया है? स्पर्म वेल के लिए दुनिया का पहला समुद्री संरक्षित क्षेत्र किस देश में बनाया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, डोमिनिका में बनाया गया है। ये स्पर्म वेल के लिए दुनिया का पहला समुद्री संरक्षित क्षेत्र कहाँ पर? डोमिनिका में। और यह रिजर्व स्पर्म वेल की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। किसे 2023 के केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो याद रखना, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी बीना अग्रवाल और डेविड बर्किन को। बीना अग्रवाल और डेविड बर्किन को 2023 के केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है अभी वहीदा रहमान को। ऑप्शन सी में इम्पोर्टेंट है ये, वहीदा रहमान को। मैनचेस्टर विश्वविद्यालय की प्रोफेसर वीना अग्रवाल को कोलंबिया में डेविड बर्किन के साथ पारिस्थितिक अर्थशास्त्र में केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार मिला है। आगे देखो, नई दिल्ली में भारत और किस देश के बीच दूसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता हुई है? नई दिल्ली में हुई है भारत और किस देश के बीच दूसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता? सॉरी, तो याद रखना, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ नई दिल्ली में 2+2 वार्ता हुई है। और देख लो, 4-5 क्वेश्चन हो रहे हैं आपके सामने कि विनय टोन्स किस बैंक के एमडी बने? विनय टोन्स, तो याद रखना ये एसबीआई के बने विनय टोन्स। विनय एम टोन स्वामीनाथन जानकी रमन का इन्होंने स्थान लिया है। और एसबीआई में देखो, एसबीआई में एक अध्यक्ष और 4 प्रबंध निदेशक होते हैं। सीएससीटी अश्विनी कुमार तिवारी और आलोक कुमार चौधरी एसबीआई के अन्य एमडी हैं। WHO के अनुसार खसरे से मौत के मामले में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? खसरे से मौत के मामले में, तो याद रखना इसमें 43% की बढ़ोतरी हुई है। आगे देखो, इसमें खसरा या पैरामाइक्सो वायरस परिवार के वायरस के कारण होता है। वायरस पहले श्वसन तंत्र पर हमला करता है और फिर पूरे शरीर में फैल जाता है। अपर्णा गुप्ता को किस कंपनी ने नए ग्लोबल डिलीवरी सेंटर लीडर के रूप में नियुक्त किया है? अपर्णा गुप्ता को, तो याद रखना इन्हें माइक्रोसॉफ्ट ने नियुक्त किया है। माइक्रोसॉफ्ट ने अपर्णा गुप्ता को नए ग्लोबल डिलीवरी सेंटर लीडर के रूप में। और देखो, माइक्रोसॉफ्ट जो है ये विश्व की सबसे बड़ी ब्रांड सॉफ्टवेयर कंपनी है और इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1975 को हुई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी या यूएसए में है। हाल ही में किस एशियाई देश ने सेम सेक्स मैरिज को मंजूरी दी है? सेम सेक्स मैरिज को, तो याद रखना इसको सेम सेक्स मैरिज को मंजूरी देने वाला देश बना है थाईलैंड। आसियान कंट्री है थाईलैंड और इसने सेम सेक्स मैरिज को मंजूरी दी है। संयुक्त सैन्य अभ्यास आस्ट्रा हिंद 2023 संस्करण किस देश में शुरू हुआ है? तो याद रखना ये ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच किया जाता है और इसका संस्करण शुरू हुआ है ऑस्ट्रेलिया में अभी 22 नवंबर से 6 दिसंबर तक किया जाएगा ये पर्थ में ऑस्ट्रेलिया में। और अभ्यास जो
2022 में शुरू किया गया था और इसका पहला संस्करण महाजन राजस्थान में हुआ था और इसका ये अब दूसरा संस्करण हो रहा है। तो आज की क्लास में इतना ही। ये वीकली करंट अफेयर्स आपके सामने कंप्लीट हुए। कल मिलेंगे फिर 28 नवंबर के करंट अफेयर्स के साथ। बताओ कैसी लगी दोस्तों क्लास। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। कल मिलते हैं फिर 28 नवंबर को। पढ़ते रहो, तब तक हंसते खेलते कूदते मुस्कुराते रहो। बाय।